20 अप्रैल 1938 की सुबह को उनकी तबीयत कुछ संभल गई थी। उन्होंने मामूल के मुताबिक दलिए के साथ चाय की प्याली पी, मियां मोहम्मद शफी से अखबार पढ़वा कर सुने और रशीद हज्जाम से शेव बनवाई। दोपहर को डाक में जनूबी अफ्रीका के किसी अखबार में तरशे वसूल हुए। खबर यह थी कि वहां के मुसलमानों ने नमाज जुमा के बाद इकबाल, मुस्तफ़ा कमाल और मोहम्मद अली जना की सेहत और उम्र दराजी के लिए दुआ की है। कोई 4:30 बजे बैरन फान वाल्थाइम उन्हें मिलने के लिए आ गए। बैरन फान वाल्थाइम ने जर्मनी में इकबाल के तालिब इल्मी के ज़माने में उनके साथ कुछ वक्त गुजारा था और अब वो जर्मनी के नाजी लीडर हिटलर के नुमाइंदा की हैसियत से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का सफ़र करके शायद इन मुमालिक के हालात का जायज़ा ले रहे थे। हिंदुस्तान का दौरा मुकम्मल कर चुकने के बाद वो काबुल जा रहे थे। इकबाल और बैरन फान वाल्थाइम दोनों तकरीबन 1.5 घंटे तक हाइडलबर्ग या म्यूनिख में अपनी लैंड लेडी, अहबाब और असातिज़ा की बातें करते रहे। फिर इकबाल ने उन्हें सफ़रे अफ़गानिस्तान के मुतालिक मालूमात फराहम की। जब बैरन फान वाल्थाइम जाने लगे तो इकबाल ने बड़ी गर्म जोशी के साथ मुसाफा करके उन्हें रुखसत किया। शाम की फ़िज़ा में मौसम बहार के सबब फूलों की महक थी, इसलिए पलंग ख्वाबगाह से उठवाकर दालान में बिछवा दिया और घंटा भर के लिए वहीं लेटे रहे। फिर जब खुनकी बढ़ गई तो पलंग गोल कमरे में लाने का हुक्म दिया। गोल कमरे में 7.5 साला मुनीरा आपा जान के साथ उनके पास गई। मुनीरा उनके बिस्तर में घुसकर उनसे लिपट गई और हंसी मजाक की बातें करने लगी। मुनीरा अमूमन दिन में 2-3 बार इकबाल के कमरे में जाती थी। सुबह स्कूल जाने से पहले, दोपहर को स्कूल से वापस आने पर और शाम को सोने से कबल। लेकिन उस शाम वो उनके पहलू से न उठती थी। 2-3 बार आपा जान से अंग्रेजी में कहा, इसे इसकी हिस्स आगाह कर रही है कि शायद बाप से ये आखिरी मुलाकात है। मुनीरा और आपा जान के अंदर चले जाने के बाद फातिमा बेगम प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज बराए ख़वातीन घंटे आध घंटे के लिए आ बैठी और उनसे कॉलेज में दरसे कुरान के इंतज़ामात के मुतालिक बातें करती रहीं। रात को 8 साढ़े 8 बजे चौधरी मोहम्मद हुसैन, सैयद नज़ीर नियाजी, सैयद सलामतुल्लाह शाह, हकीम मोहम्मद हसन करशी और राजा हसन अख्तर आ गए। उन अयाम में मियां मोहम्मद शफी और डॉक्टर अब्दुल कयूम तो जावेद मंजिल में ही मुकीम थे। इकबाल के बलगम में अभी तक खून आ रहा था और इसी बिना पर चौधरी मोहम्मद हुसैन ने डॉक्टरों के एक बोर्ड की मीटिंग का इंतज़ाम जावेद मंजिल में किया था। उस ज़माने के मारूफ डॉक्टर कर्नल अमीर चंद, इलाही बख्श, मोहम्मद यूसुफ, यार मोहम्मद, जमीयत सिंह वगैरह सभी मौजूद थे और उन्होंने मिलकर इकबाल का मुआयना किया। घर में हर कोई हिरासा दिखाई देता था, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर रात खैरियत से गुजर गई तो अगले रोज़ नया तरीके इलाज शुरू किया जाएगा। कोठी के सहन में मुख्तलिफ जगहों पर इकबाल के असहाब 2-2, 3-3 की टोलियों में खड़े बाहम सरगोशियां कर रहे थे। इकबाल से डॉक्टरों की राय मख्फी रखी गई, लेकिन वो बड़े तेज फहम थे। अहबाब का बिखरा हुआ शिराजा देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी मौत का वक्त करीब आ पहुंचा है। चंद यौम बेशतर जब किसी ने उनकी सेहत के बारे में तशवीश का इज़हार किया था तो फरमाया, मैं मौत से नहीं डरता, बाद अज़ां
अपना ये शेर पढ़ा था। निशाने मर्दे मोमन पातू गवीम, चू मर्ग आयत तबस्सुम बरलब औस्त। बस उस रात वो जरूरत से ज्यादा हशाश बशाश नजर आ रहे थे। राकिम कोई 9 बजे के करीब गोल कमरे में दाखिल हुआ तो पहचान न सके। पूछा, कौन है? राकिम ने जवाब दिया, जावेद। हंस पड़े। फरमाया, जावेद बनकर दिखाओ तो जाने। फिर अपने करीब बैठे हुए चौधरी मोहम्मद हुसैन से मुखातिब होकर फरमाया, चौधरी साहब, इसे जावेद नामा के आखिर में वो दुआ खिताब बा जावेद जरूर पढ़वा दीजिएगा। इतने में अली बख्श अंदर दाखिल हुआ। उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। अली बख्श ने बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। चौधरी मोहम्मद हुसैन ने उसे हौसला रखने की तलकीन की। फरमाया, आखिर 40 बरस की रफाकत है, इसे रो लेने दें। रात के 11 बजे इकबाल को नींद आ गई। अलबत्ता मियां मोहम्मद शफी और डॉक्टर अब्दुल कयूम के अलावा राजा हसन अख्तर ने उस रात जावेद मंजिल ही में क़याम किया और बाहर दालान में चारपाई बिछाकर लेट गए। राकिम भी हस्बे मामूल अपने कमरे में जाकर सो रहा। इकबाल कोई घंटे भर के लिए सोए होंगे कि शानों में शदीद दर्द के बाइस बेदार हो गए। डॉक्टर अब्दुल कयूम और मियां मोहम्मद शफी ने ख्वाब आवर दवा देने की कोशिश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। फरमाया, दवा में अफ्यून के अज्जा हैं और मैं बेहोशी के आलम में मरना नहीं चाहता। अली बख्श और मियां मोहम्मद शफी उनके शाने और कमर दबाने लगे ताकि दर्द की शिद्दत कम हो, लेकिन 3 बजे रात उनकी हालत गैर हो गई। मियां मोहम्मद शफी हकीम मोहम्मद हसन करशी को बुलाने उनके घर गए, मगर उन तक रसाई न हो सकी और नाकाम वापस आ गए। इकबाल दर्द से नढाल थे। मियां मोहम्मद शफी को देखकर फरमाया, अफसोस करशी साहब भी नहीं पहुंच सके। तकरीबन 4:45 बजे राजा हसन अख्तर उठकर अंदर आए। उन्हें भी हकीम मोहम्मद हसन करशी को बुलाने के लिए कहा। वो बोले, हकीम साहब रात बहुत देर से गए थे और इस वक्त उन्हें बेदार करना शायद मुनासिब न हो। उसी पर इकबाल ने ये कता पढ़ा, सरूद रफ्ताबाज आयत के नायत, नसीमे अज हिजाज आयत के नायत, सरामद रोजगारे ई फकीरे, दगर दानाए राज आयत के नायत। राजा हसन अख्तर कता का मतलब समझते ही हकीम मोहम्मद हसन करशी को लाने के लिए रवाना हो गए। इकबाल के कहने पर उनका पलंग गोल कमरे से उनकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। उन्होंने फ्रूट साल्ट का गिलास पिया। सुबह के 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। आजानें हो रही थी। सबका ख्याल था कि फिक्र की रात कट गई। डॉक्टर अब्दुल कयूम और मियां मोहम्मद शफी सुबह की नमाज अदा करने की खातिर करीब की मस्जिद में पहुंच गए थे और सिर्फ अली बख्श ही इकबाल के पास रह गया। इसी असना में अचानक इकबाल ने अपने दोनों हाथ दिल पर रखे और उनके मुंह से हाय का लफ्ज निकला। अली बख्श ने फौरन आगे बढ़कर उन्हें शानों से अपने बाजुओं में थाम लिया। फरमाया, दिल में शदीद दर्द है और कबल इसके कि अली बख्श कुछ कर सके, उन्होंने अल्लाह कहा और उनका सर एक तरफ ढलक गया। 21 अप्रैल 1938 को 5:14 सुबह की अजानों की गूंज में इकबाल ने अपने दरीना मुलाजिम की गोद में
اپنی جان جانے آفریں کے سپرد کر دی۔ طلوع آفتاب کے بعد جب راکم اور منیرہ نے ان کے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا تو خوابگاہ میں کوئی بھی نہ تھا۔ کھڑکیاں کھلی تھی اور وہ پلنگ پر سیدھے لیٹے تھے۔ انہیں گردن تک سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا جو کبھی کبھار ہوا کے جھونکوں سے ہل جاتی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ قبلہ کی طرف تھا، مونچھوں کے بال سفید ہو چکے تھے اور سر کے بالوں کے کناروں پر راکم کے کہنے سے آخری بار لگائے ہوئے خساب کی ہلکی سی سیاہی موجود تھی۔